नॉर्मली ऐसा होता है जब भी रिजल्ट आता है लाइव चैट में, हम जब यूट्यूब पे लाइव थे, बैक टू बैक दिखता है पास 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 पास। ट्रू। उस दिन सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा। अंश ने यूट्यूब से पढ़ाई की है। अकाउंटिंग में मेरा स्कोर था 88, दैट्स अमेजिंग। बिजनेस लॉ 78, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 87, बिजनेस इकोनॉमिक्स 92। दैट्स अमेजिंग। 12th के एग्जाम्स तक मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। यार ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। अंश ने अभी 12th क्लियर किया है, Yes, right? yes. और 12th अभी क्लियर करके अभी सीए फाउंडेशन क्लियर किया। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आईसीएआई वांट्स। 11th-12th में जब मैंने कॉमर्स ली थी तो श्योर थी कि मेरे को सीए करना है, बट रास्ते में मंजिल में बहुत सारी डिमोटिवेशन मिला। चाचा भी जो है ना वो भी सीए ही हैं, बट ही ऑल्सो डिमोटिवेट मी। क्विक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो आप लोगों के जूनियर्स हैं, ठीक है? तो आप लोगों से जानना चाहते हैं, बोथ ऑफ यू लाइन बाय लाइन, 3 डूज एंड 3 डोंट्स। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर कदम इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ हासिल नहीं होता है, बेखौफ लड़ने वालों के कदम में जहां होता है। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल, और आज मैं यहां पर लेके आऊं एक बहुत ही अमेजिंग सेशन। सीए फाउंडेशन जून 24 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, और सीए फाउंडेशन जून 24 का रिजल्ट आने के बाद जहां कुछ लोगों के यहां खुशी का माहौल है, वहां बहुत सारे लोग निराश हैं। वेल रियली स्पीकिंग, हम टीचर्स के लिए ये एक टू साइडेड स्वॉर्ड होती है, जहां पर हमारे दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के साथ हम ये मोमेंट शेयर करते हैं। लेकिन आज का मोमेंट है बहुत ही स्पेशल, और ये सेशन है बहुत स्पेशल। ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए जो आगे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स देना चाहते हैं। सो भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं यहां स्वागत करना चाहता हूं अड्डा 247 स्टूडियो न्यू दिल्ली से लाइव सीए निशांत कुमार के साथ हमारे सीए फाउंडेशन टॉपर्स का, जून 2024 टॉपर्स का। तो हमारे साथ है यहां पर अंश फ्रॉम पंजाब। अंश हैव स्कोर्ड मैसिव 345 मार्क्स। वेलकम अंश। थैंक यू सर। और हमारे साथ है यहाँ सिद्धि कालरा। सिद्धि कालरा को मिले 303 मार्क्स एंड शी इज फ्रॉम यूपी। And not just 303 marks, a special mention why Siddhi is here. Siddhi have scored 92 marks in the subject of accounting. Congratulations. थैंक यू सर। So, निशांत सर, वापस वही सेशन, और लगा नहीं था यार इस बार रिजल्ट बहुत कम आया, राइट। बट ये लोगों ने अमेजिंग स्कोर किया है। तो आपका कैसा माहौल था रिजल्ट के दिन? सर यूजुअली क्या होता है, इट्स अ पर्सनल स्टोरी, आपको मालूम ही है कि जब भी सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आता है या इंटरमीडिएट का रिजल्ट आता है, तो मैं हमेशा अपने आप को एक ट्रीट देता हूँ। मैं मैकडॉनल्ड से बर्गर मंगाता हूँ। ठीक है, तो लेकिन उस दिन जब रिजल्ट था ना, मैं बहुत देर तक जोमेटो खोल के बैठा हुआ था कि मैं भी ऑर्डर करूँ या ना करूँ, क्योंकि इतना लो रिजल्ट आई डोंट थिंक आईसीएआई की हिस्ट्री में कभी भी आया है सीए फाउंडेशन को लेकर। बट अगेन जैसे ही रिजल्ट आया, अंश का मैसेज आ गया था कि सर अंश हैज स्कोर्ड लाइक 87 इन मैथ्स, राइट? So Aisha scored 87 in maths, तो उससे आ गया था। And overall he has scored 345 and तो वो एक काफी खुशी। तो इस बार का बर्गर जो है भाई वो आपकी वजह से आया। अच्छा, मुझे लगा आप कहोगे इस बार का बर्गर भाई साथ में खाएंगे। वो भी खा लेंगे। हाँ, अमेजिंग। सो अंश यार, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 345 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स। यू रियली मेड अस हैप्पी मैन, बिकॉज हमें याद है वो जो मोमेंट था रिजल्ट वाला, हम लोग इतना ज्यादा डरे हुए थे उस मोमेंट पे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि नॉर्मली ऐसा होता है जब भी रिजल्ट आता है लाइव चैट में, हम जब यूट्यूब पे लाइव थे, बैक टू बैक दिखता है पास 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 पास। ट्रू। उस दिन सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा था। मैं तो इनफैक्ट लास्ट टाइम जब रिजल्ट आया था, तो आई रिमेंबर यूट्यूब के लाइव सेशन के बाद मैंने आपको कॉल किया Yes. एंड आई वाज सो वर्कड अप Yes. एंड यू लाइक हुआ क्या है, मेरे का समझ में नहीं आ रहा। व्हाट्सएप पे जवाब दूं, इंस्टाग्राम पे जवाब दूं, कॉल करूं, क्या करूं, कॉल्स मिस हुए जा रहे हैं। And then you calmed me down. यहाँ पर तो हम लोग सब ऐसे बैठे थे, हुआ क्या ये? हुआ क्या, एकदम जिस तरीके से चीजें हुई, दैट वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। बट कहते हैं ना कि काले बादलों के उस पार भी सूरज की चमकती किरण जो होती है वो अभी भी चमक रही है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक शायद ये काले बादल आ गए, लेकिन फिर आगे से बादल हटेंगे और फिर से एक नई सुबह होगी। तो अंश 345 मार्क। जरा यार एक बार बताओ वो मोमेंट कैसा था जब रिजल्ट आया? शाम तक बहुत आईसीआई ने खेल लिया हमारे साथ लेट इवनिंग की वजह से। तो रिजल्ट किसने देखा, कैसे हुआ, वो घर पे उस समय कौन था, ये थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। जैसे रिजल्ट आया मैं आपके सेशन अटेंड कर लिया। हमारा सेशन देख रहे थे। जब मुझे पता लगा रिजल्ट आ गया, सेशन किया क्लोज, खोली साइट आईसीआई की, वैसे तो खुली भी हुई थी साइड पे, पर उसको दोबारा से ओपन किया। उस पर पहले तो रिजल्ट नहीं शो हुआ, फिर दोबारा से उसको रीलोड किया, फिर उस पर रोल नंबर डाला। उधर काँप रहे होंगे उस समय बहुत जाना।
रोल नंबर डाला, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला। उस टाइम पे मेरे मदर घर पे थे, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप सबमिट करो, फिर सबमिट किया, फिर वहाँ पे देख के सक्सेसफुल 345। That is such an amazing. And Siddhi, how was the moment at your side? क्या माहौल था उस दिन? सर उस दिन तो मैं पूरा दिन घर पे रही नहीं थी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी और लेट इवनिंग था, तो मैं मम्मा के पास चली गई थी अपनी शॉप पर, उनकी शॉप है। देन मैं उनका पूरा दिन मैंने वहाँ पे ही रहा, और मैंने आपके चैनल पे लाइव थी मैं पूरा टाइम। जैसे ही पता चला रिजल्ट आया ना, देन मैंने स्क्रॉल किया, फिर मतलब रिजल्ट वाली साइट पे गई, और वहाँ पे फिर पास मतलब वो साइट खोल के मैंने चेक किया रिजल्ट। देन उसके बाद मम्मी को दिखाया, देन मैं उनको हग करने लग गई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड So थी। sweet. That's an amazing moment. I think ये डेट और ये माहौल, ये मोमेंट आप लोग कभी नहीं भूलेंगे अपनी लाइफ में। So अंश 345, एक बार आप सबको सब्जेक्ट वाइज अपना स्कोर बताएं और टेक अस थ्रू योर जर्नी। मतलब सब बच्चों को मैं बता दूं यहाँ पर कि अंश जो है, अंश ने YouTube से पढ़ाई की है। आई मीन दिस इज अ वेरी बिग थिंग। डेफिनेटली टीचर्स के कांटेक्ट में थे, रेगुलर बात करते थे और वो सारी चीज़ें। बट अंश एक बार अपनी जर्नी के थ्रू आप बताइए कि आपने कब चालू किया, क्लासेस कब खत्म की, सेल्फ स्टडी, टेस्ट अगर दिया है तो ये सब चीज़ों को थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। पहले तो मैं सर के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि स्कोर सब्जेक्ट वाइज। अकाउंटिंग में मेरा स्कोर था 88, दैट्स अमेजिंग। बिजनेस लॉस 78, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 87 एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स 92। दैट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और आपने पूछा कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, तो जब मेरी 11th क्लास स्टार्ट हुई तो मुझे श्योर था कि अगर मैंने कॉमर्स लिया तो मैंने करना ही है। आई वॉज वेरी श्योर। तो मैंने तब से सर्च करना शुरू कर दिया। एट दैट टाइम हमारे जैसे पंजाब स्टेट बोर्ड में ऑप्शन होते हैं कि अब आपने मैथ्स ऑप्ट करना है या नहीं करना है, मैंने तब नहीं किया था। अच्छा, हाँ, सो यू हैड 11th 12th कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स। ओके, बिकॉज मुझे पता चला कि एक रील देखी थी मैंने किसी टीचर की, अगर आप 11th और 12th में मैथ्स ना ऑप्ट करके तो भी आप कर सकते हो अच्छे से, और वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रह सकता है। तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं 11th से ही मैथ्स की तो प्रेपरेशन शुरू कर दूं, क्योंकि मैंने ऑप्ट नहीं किया है तो मेरा वो कवर अप हो जाएगा। फिर मैंने सबसे पहले मैथ्स स्टार्ट किया। उसके लिए पहले मैंने यूट्यूब, तब पता नहीं था क्या होता है, ना कोई फ्रेंड ना कोई फैमिली में सीए, कुछ भी पता नहीं था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया तो यूट्यूब पे सर्च करके, फिर मुझे थैंकफुली निशांत सर मिल ही गए थे, तो मुझे पता चला निशांत सर पढ़ाते हैं। मैंने पढ़ा, मुझे लगा ब्रिलियंट, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे सर की एक स्ट्रेटजी होती है कि सर अपने मतलब अपना प्लान बनाते हैं कि कौन सा चैप्टर पहले कराना है, पर मुझे तब पता नहीं था तो मैंने अपने हिसाब से शुरू किया, जैसे फर्स्ट चैप्टर से हम कर देते हैं। तो मुझे बाद में पता चला, चलो मैंने अपने हिसाब से शुरू किया, बट सर वॉज ब्रिलियंट। उसके बाद मुझे पता चला कि आपकी पूरी टीम है, बाहुबली टीम एक आगे था, इसके लिए फिर मैंने धीरे धीरे करके, उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरे मैथ्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसके बाद मैंने 11th में बिजनेस लॉस भी स्टार्ट कर दिया था। सो अंश, मैं थोड़ा डेट लाइन जाता हूँ। मतलब आप सबको मैं बता दूँ एक बहुत अमेजिंग फैक्ट, यार ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। अंश ने अभी 12th क्लियर किया है, right? और 12th अभी क्लियर करके अभी सीए फाउंडेशन क्लियर किया। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ICAI वांट्स, एंड दिस इज व्हाई एग्जैक्टली आई डिजाइन्ड दिस सिलेबस दिस वे कि आप 11th और 12th के साथ सीए की फाउंडेशन की तैयारी करें। और 12th की एग्जाम कब, फरवरी मार्च कब हुई थी एग्जाम? हमारी मार्च में खत्म हुई थी 12th की एग्जाम। उसके तुरंत बाद आप जून की एग्जाम दे और उसे क्वालिफाई करें। अब नए सिलेबस में आप चाहें तो जून की जगह सितंबर भी दे सकते हैं। तो अनस्पेसिफिकली आपने कहा आपने सबसे पहले मैथ्स चालू किया। कुछ याद है कौन से महीने में, कौन से साल में आपने मैथ्स चालू किया? और सर का पहला वीडियो जो देखा था आपने वो कौन से चैप्टर का था? वो मैं फर्स्ट चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम्स, वो था अगस्त 22-23 मतलब डेट है, और 2022 ईयर था, तो मैंने वहाँ से शुरू कर दी थी। सो यार ये चीज़ मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th स्टैंडर्ड में ये था 2022 में, और 22 में 11th स्टैंडर्ड नॉर्मली चालू होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर में स्टार्ट होता है। और बंदे ने उसी समय सीए फाउंडेशन की तैयारी साथ में चालू की, और साथ साथ में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आई थिंक दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कहते भी हैं कि सर क्या हम लोग 11th 12th के साथ साथ कर सकते हैं, या अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेक दिस के 11th और 12th है, अभी तो 12th के बोर्ड्स हैं, तो चलो जून वाला अटेम्प्ट नहीं देते और हम दिसंबर वाला अटेम्प्ट देंगे। और यहाँ पर अब कई सारे लोग ये वाला रिकोर्स ले सकते हैं कि अब हम जून ना देकर सितंबर का एग्जाम। बट मैं यही बोलना चाहता हूँ यार कि एक भी अटेम्प्ट मेरे हिसाब से स्किप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, फॉर वट एवर रीजन। एंड इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, हमारे पास अंश क्लासिक एग्जाम्पल है।
जिन्होंने अपने हिसाब से पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोस देखी और उसके हिसाब से अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाई की और 11th 12th के साथ साथ पढ़ाई कर दी. And this is a benefit of having a clarity of what you want to do in What life. you want to do, yeah. Right. Often we have seen, sir, people students are getting demanded like लाइव कब लोगे, Right. रिवीजन लेक्चर्स कब लोगे, मैं actually ये सर बोलना ये वाला कब था. होंगे. Right. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हॉर्स कैन बी टेकन अप टू द वाटर बट ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू ड्रिंक द वाटर. सो आज ना आपके पास यूट्यूब इंटरनेट के ज़माने में इतने सारे रिसोर्सेज है गाइज. यू कैन सिंपली गो ऑन यूट्यूब, सर्च बार निशांत सर के लिए अगर आपको लेक्चर्स देखना है, रेशियो प्रपोर्शन डैश निशांत कुमार आप टाइप करके सर्च तो कीजिए. आपको अकाउंट्स के कोई भी चैप्टर्स देखने, आप मेरा कोई भी टॉपिक और नाम डालिए, स्वाति मैम, आदर्श सर, दर्शन सर, यू विल गेट एवरी सिंगल थिंग. जतिन सर का इकोनॉमिक्स देखना, यू विल गेट एवरीथिंग. सो कंटेंट इज देयर विद यू. बट व्हाट आई रियली लाइक्ड इज यू वर वेरी क्लियर ऑन योर प्लान. ओके, सो यू स्टार्टेड इन 22. व्हाट वाज दैट वन डेट व्हेन यू think according to you completed the entire syllabus? वो मेरा 12th में ही हुआ था, 12th के end, क्योंकि वो न्यू सिलेबस के लेक्चर्स तो अवेलेबल नहीं थे. यस, उसके लिए मेरा वो उससे पहले मैंने पूरा, मुझे पता चल गया था कि वो आना ही है न्यू सिलेबस. पहले ये था तो हो गया था. यस, मई 23 कह रहे थे तब आएगा, नवंबर 23 कह रहे थे, मुझे पता जून में तो आ ही जाएगा. और वही हुआ, जून में ही आया. तो मुझे ये श्योर था कि मुझे वो वाला सिलेबस तो करना ही नहीं है, तो मैंने वो टॉपिक्स को उठाया ही नहीं. अच्छा, BCR BC के वो सब आपने छोड़ दिया. ये बहुत समझदारी. पर मुझे तब ये नहीं पता था कि वो हमारे अकाउंट्स में वो स्पेशल ट्रांजैक्शंस वाले चैप्टर वो मैंने किए थे सारे, कर लिए थे. वो मैंने पहले. एनी विच वेज 12th में भी है ही. मतलब अगर आप CBSE से ICSE से हैं तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस डिबेंचर्स नहीं, वो तो है. वो उसकी बात कर रहा था क्या, मतलब कंसाइनमेंट एवरेज ड्यू डेट वो मैंने कर लिया था. पर तो उसके भी रिविजन भी साथ साथ की, तो उस हिसाब से चल वो मेरा मतलब 12th के एग्जाम्स तक मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था कि मतलब मेरे को वो 3 महीने रिवीजन के लिए ही रखने हैं. और मैंने वो की. So he was very clear on his thought. That's really amazing, yeah. That's really amazing. Siddhi, Yes, sir. take us through your journey. What was your journey? सर लाइक 11th-12th में जब मैंने कॉमर्स ली थी तो श्योर थी कि मेरे को CA करना है, बट रास्ते में मंजिल में बहुत सारी डिमोटिवेशन मिला. तो 12th के बाद मैंने CA नहीं चूज़ करा था. Okay. सीरियसली मैंने फिर कॉलेज के लिए ट्राई करा था, लेकिन मेरे को जो कॉलेज चाहिए था वो भी नहीं मिला. अच्छा. देन आई एम सो डिमोटिवेटेड कि अब क्या करना है. मैं मम्मा से ही सारी शेयर करती हूँ, तो फिर मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा अब क्या करना है. मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट थी उस टाइम पे. तो लेकिन और लोगों से भी जब CA का वो पूछा, मेरे चाचा भी जो है ना वो भी CA ही हैं, बट ही ऑल्सो डिमोटिवेट मी टू डू CA. सो फिर मदर ही थी मेरे पास, जिन्होंने मुझे कहा कि सिद्धि रीस्टार्ट करते हैं एंड अपनी CA की जर्नी स्टार्ट करो यहाँ से. तो 12th के 5 मंथ्स बाद मैंने अपनी CA की जर्नी स्टार्ट करी. शुरू में तो बैचेस वगैरह नहीं आए थे, तो मैंने सितंबर में अपनी स्टार्ट करी थी. तब मैंने सेल्फ स्टडी करी थी थोड़ी बहुत, इतनी मुझसे हो सकता था. दैन उसके बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. फिर मैंने अपना पूरा प्लान बनाया कि कैसे कैसे मुझे कब क्लासेस ख़त्म करनी है एंड कब सेल्फ स्टडी करनी है एंड कब RTP MTPs वगैरह करने हैं. That's amazing. मुझे याद है हम लोग जब गालिब ऑडिटोरियम में आए थे मैराथॉन्स करने के लिए दिसंबर 23 में, आफ्टर एकाग्रता वाज मेड, तो सिद्धि आई थी वहाँ पे मिलने के लिए. शी केम ओवर देयर. सो शी वाज वेरी रेगुलर इन द क्लासेस और चैट्स में भी काफ़ी रेगुलर थी एंड ऑलवेज बीन एन अमेजिंग स्टूडेंट. तो सिद्धि, आपने अपनी क्लासेस कब तक कंप्लीट की? सर मेरी अप्रैल तक क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी. अप्रैल तक हो गई थी. और 12th की एग्जाम्स कब थी आपकी? 12th की तो सर मेरा पहली मतलब प्रीवियस ईयर हो गया था. प्रीवियस ईयर हो गया था. तो यू टुक योर टाइम, 12th कंप्लीट. देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, 12th कंप्लीट किया और 12th कंप्लीट करने के बाद शी हैव गिवन हर ओन टाइम और 1 साल लेकर फिर कंप्लीट किया. चलो बहुत अच्छा यार, दैट्स रियली अमेजिंग. तो यार क्विक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो आप लोगों के जूनियर्स हैं, ठीक है? तो आप लोगों से जानना चाहते हैं, बोथ ऑफ यू लाइन बाय लाइन, 3 do's and 3 don'ts. फर्स्टली तो मतलब अपने थॉट्स में क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ से क्लासेस लेने हैं, कौन से टीचर को फॉलो करना है. क्योंकि हम एक से ज़्यादा टीचर्स को फॉलो करेंगे तो वो मैसअप हो जाएगा सारा कुछ. तो एक टीचर्स के साथ जुड़ो और उसको फॉलो करो एंड तक. और इसलिए अपने थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए. सेकंड, सिलेबस टाइमली कंप्लीट होना चाहिए. उसके अलावा कम्युलेटिव रिविजन्स, दैट इज़ द मेन थिंग. मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मेरी उन 3 मंथ्स में 4 to 5 रिविजन्स हो चुकी थी हर सब्जेक्ट की. और यही होना चाहिए, इसलिए हमें वो कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हो जाएगा. यस, और इतने रिविजन्स चाहिए भी अगर आपको क्लियर करना है, क्योंकि इस बार का पासिंग परसेंटेज इटसेल्फ सेज द सेम थिंग. चलो ये तो हो गए 3 do's. और क्या नहीं करना चाहिए?
never skip the relevance of mock test papers. Okay. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चलता है और अपने आप को अपना शेड्यूल जो भी आपको उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कभी हम क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, दैट्स द थिंग, बट हमें उसको रिमूव करके अपने आप को कंसिस्टेंट बनाना चाहिए, डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहिए कि जो भी हमें करना है कि हमें उसे अचीव करना ही है, कि हमारा मेन गोल क्या है, CA फाउंडेशन क्लियर करना, CA इंटरमीडिएट क्लियर करना एंड देन CA फाइनल क्लियर करना, एंड अल्टीमेटली द गोल इज़ द टू बी द CA. To be a chartered accountant. That's amazing. Yes, Siddhi. सबसे पहले 3 डूज में यही कहूँगी कि अपने आप को प्लानिंग पहले शुरू से ही करनी चाहिए कि आपको क्या किस टाइम पे करना है. एंड लाइक सेकंड ये कि अपने टीचर को ट्रस्टली फॉलो करना चाहिए. ये नहीं है कि आप एक टीचर पे जा रहे हैं फिर दूसरे टीचर पे जा रहे हैं, आप ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करना चाहिए. एंड थर्डली कि आपको ये अपने माइंड में क्लियर रखना चाहिए कि आपको टीचर्स की बुक यूज़ करनी है या फिर आपको मॉड्यूल यूज़ करना है, या फिर आपको दोनों चीज़ यूज़ करनी है. एंड ये भी है कि मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मॉड्यूल को बहुत अच्छे से करना चाहिए. ये नहीं है कि मॉड्यूल छोड़ देने चाहिए. मॉड्यूल ही है जो मतलब रास्ता क्लियर कर सकती है. मॉड्यूल को अच्छे से करना चाहिए. 3 डोंट्स कि अनप्लान कभी भी नहीं रहना चाहिए. एंड ये नहीं है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो अभी ऐसे मैंने हमने हाफ आवर अपना वेस्ट कर दिया डिस्ट्रैक्शन में, लेकिन फिर हमें ये करता है कि हाफ आवर कर दिए तो 1 आवर और कर देते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. हाफ आवर हो गया लेकिन फिर उसके बाद रीस्टार्ट करना चाहिए वहीं से कि अब हो गया, हाफ आवर वेस्ट करनी है, लेकिन अब ये नहीं है कि मैं हाफ आवर के चक्कर में पूरा 1 आवर वेस्ट कर दूंगा या कर दूंगी. तो मेरे को वहीं से हाफ आवर के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए. एंड बस यही. That's amazing, yeah. I think हम लोग तो बहुत सारे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करते ही हैं इन द क्लासेस, बट these are amazing, yeah. Thank you so much both of you for being here, and thank you so much all of you for this patientful watching. उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा. क्यों निशांत भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल. एंड आई मस्ट से कि जैसे आपने बोला कि हम लोग तो बहुत सारे टिप्स वगैरह शेयर करते ही रहते हैं, बट आई थिंक स्टूडेंट्स के दिमाग में इट विल मेक मोर इम्पैक्ट व्हेन इट कम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ओनली, और वो भी ऐसे स्टूडेंट्स जो 345 303 लेकर बैठे हुए हैं. तो दैट रियली इज वेरी इम्पैक्टफुल. सो अब हम लोग देखते हैं कि अगले अटेम्प्ट में इस जगह पे कौन आके बैठता है. यू कैन बी द नेक्स्ट वन. अगर आप अगले अटेम्प्ट में यहाँ आकर बैठना चाहते हैं तो इतना ही कहेंगे, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं और कहते रहेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे.